ओं रांग रांग ओं रांग रांग ओं परस्वस्ताय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागति नाथ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। हे मेरे प्रिय दर्शकों और प्रिय साधकों और माता जी के प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान परशुराम साधना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं एडवोकेट सोनेंद्र कुमार पांडे उर्फ सोनू उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले का निवासी हूँ, रहने वाला हूँ। और हमें किसी ने कमेंट किया था, उसमें ये बात हमसे पूछी थी कि गुरुजी नवदुर्गा के जो इस समय नवरात्रे चल रहे हैं भाई, नवदुर्गा के महिमा के बारे में कुछ जो है समझाइए। तो समझिए, लीजिए अपने प्रश्न का उत्तर। देखो, भगवती के जो रूप हैं अनेक हैं। वही जगत जननी हैं, वही जगदम्बा हैं, वही शक्ति हैं। उनकी कृपा के बिना आज तक इस पृथ्वी पर कोई शक्तिशाली नहीं हुआ। उनकी कृपा के बिना, उनकी इच्छा के बिना इस पृथ्वी पर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं घटित होता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बताया गया है, उनका लोक मणिलोक। वो देवी जो है वो मणिलोक में निवास कर रही है और उसमें सब देवियां ही हैं, कोई पुरुष नहीं है। आप यदि उस लोक में जाते हैं, देवी की कृपा होगी। जो देवी भक्त हैं और देवी लोक उन्हें प्राप्त होगा है, तो आपको देवी बन के वहाँ रहना होगा। मनुष्य कोई वहाँ जो है पुरुष नहीं है कोई। एक बार की बात है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवती को मिलने के लिए उनकी पहले आराधना की। आराधना करने के बाद मिलने के लिए जब मणिलोक गए थे, तो ये तीनों लोग जो हैं देवी स्वरूप में हो गए। इनका अपना पुरुष स्वरूप जो था वो गायब हो गए और इन तीनों ने अपने को देवियों के स्वरूप में देखा। तो उस जगत जननी जगदम्बा की स्तुति करने के बाद इन्होंने पहले यही बात पूछी कि हे मैया, हे जगत जननी, ये बात बताइए कि मैं तो पुरुष हूँ, यहाँ आने पर मैं स्त्री कैसे हो गया हूँ, अब फिर पुरुष बनूंगा या नहीं बनूंगा। तो भगवती बोली कि हमारे लोक में जो भी आएगा, जो भी पुरुष आएगा वो स्त्री स्वरूप में हो जाएगा, और यहाँ से जब हमारे लोक से बाहर जाओगे तो अपने असली रूप में ही आ जाओगे। तो इंद्रदेवों ने पूछा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, कि माँ आप बताइए, आप स्त्री हैं या पुरुष। तो माता ने कहा कि मैं ना स्त्री हूँ ना हूँ पुरुष। जो स्वरूप इन्हें दिखाई दे रहा था, इन्हें एक ज्योति दिखाई दे रही थी, एक लाइट दिखाई दे रही थी, उसमें से आवाज़ आ रही थी कि मैं ना स्त्री हूँ ना ही पुरुष हूँ। कि तो नपुंसक हैं कि नपुंसक भी नहीं, मैं जो चाहती हूँ वो स्वरूप यहाँ से रख लेती हूँ। तुम तीनों हमारे ही रूप हो, हमारे ही अंग हो। तो इतना दर्शन करने के बाद, भगवती से वरदान लेने के बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने अपने लोकों में आके अपने अपने कामों में लग गए। और फिर उस देवी से एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, राधा और कृष्ण। जो मणिलोक वासिनी भगवती है, उसने राधा और कृष्ण को जन्म दिया। अब आप ये प्रश्न करेंगे राधा और कृष्ण तो ये द्वापर में हुए, ये नहीं, वो गौलोक में निवास करते हैं। वो राधा जिन्होंने अपने गर्भ से भगवान विष्णु को जन्म दिया, जिनकी 1000 भुजाएं हैं, जिन्हें कहा जाता है अपना हरि है 1000 हाथ वाला, उन राधा कृष्ण से ही सारे संसार की उत्पत्ति हुई है। भगवती गायत्री का नाम गायत्री क्यों पड़ा है? क्योंकि देखो, उस मणिलोक वासिनी शक्ति से जो देवियां उत्पन्न हुई, कोई आँख से उत्पन्न हुई देवी, कोई कान से, कोई हृदय से, कोई भुजा से। भगवती गायत्री का जो प्रकट है, राधा कृष्ण को बनाने से पहले भी उस भगवती ने एक देवी को उत्पन्न किया जो
गायत्री इसलिए कही जाती है कि उनके माता के पूरे शरीर से एक शक्ति उत्पन्न हुई, एक देवी उत्पन्न हुई। आँख से आँख, नाक से नाक, मुंह से मुंह, जीभ से जीभ, हाथ से हाथ, जिसके 10 भुजाएं और 5 मूर्त है। ऐसी हंस पर सवार एक देवी उत्पन्न हुई। मणिलोक वासिनी देवी ने उसका नाम गायत्री रखा कि आपका नाम गायत्री है और आपका कौमार्य व्रत है, आप हमेशा कुमारी रहेंगी। जब सृष्टि का विस्तार आगे हो जाएगा तब गायत्री के नाम से आपकी जो है बहुत पूजा होगी और आप ब्रह्म शक्ति के नाम से जानी जाएंगी। ब्राह्मण आपका बहुत ही पूजन अर्चन करेंगे। ये जब सृष्टि शुरू हो जाएगी तब इतना कह के वो भगवती गायत्री वहीं अंतर ध्यान हो गई। फिर आगे में आज तो घर घर गायत्री का मंत्र जो जपा जाता है, भगवती गायत्री की पूजा की जाती है। तो देवी गायत्री ही उस शरीर से सर्वप्रथम उत्पन्न हुई थी। बाद में भगवती ने राधा और कृष्ण को जन्म दिया, जिससे सृष्टि आगे बढ़ी। यदि पूरी बात को लेकर चलेंगे तो वही बात है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बात को 60 में समझाते हुए चल रहे हैं आपको। तो फिर उस शक्ति ने, फिर वो शक्ति 3 रूपों में विभाजित हुई। यहाँ 3 रूप उसके हुए। मणिलोक वासिनी जो शक्ति है 3 रूपों में इस संसार में प्रसिद्ध हुई। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये उसके ही 3 रूप हैं। दुर्गा सप्तशती में जो है भगवती की आराधना है जो, तो उसमें भगवती के 3 रूप की आराधना है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। और भगवती की आराधना के लिए दुर्गा सप्तशती से श्रेष्ठ ग्रंथ कोई है भी नहीं। भगवती की आराधना का सर्वश्रेष्ठ कोई ग्रंथ है तो वो दुर्गा सप्तशती है। उसमें भगवती के आख्यान है, पूजा विधान है, उससे ही भगवती की जो है आराधना होती चली आई है। फिर जो हैं अनेकों रूप, जैसा जैसा कार्य पड़ता गया वैसा वैसा रूप जो है भगवती धारण करती गई। और जब पृथ्वी पर एक बार अकाल पड़ा तो वही भगवती मणिलोक आदिवासिनी शाकांबरी बनकर जन्म लिया, लोगों को जो है दुख दरिद्र दूर किया। कभी भ्रामरी बनकर जन्म लिया उसी शक्ति ने, तो भ्रामरी नाम बन गया। दुर्गमासुर दैत्य को मारा तो नाम दुर्गा हो गया। रक्त बीज को ना मारा तो महाकाली नाम हो गया। महिषासुर का मर्दन करने के लिए आई तो महिष मर्दनी दुर्गा कही गई। ऐसे ये शक्ति एक ही है, उसके नाम बनने गए। वही मतलब जो है 9 दुर्गों में वही शक्ति की उपासना 9 दिन होती है, जो इस समय चल रहा है 9 दुर्गों में। तो उनकी महिमा जो है इस समय घर घर गाई जाती है, हर जगह घर घर जो है उनकी पूजा हो रही है भगवती की। तो अपने हिंदू धर्म में 9 संख्या जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और 9 का अंक सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस पृथ्वी को नवखंडी कहा गया है कि एक देखो उसमें बात आती है कि 3 लोग नवखंड में, गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो पृथ्वी को नवखंडी बताया गया है इसलिए। और भगवती का एक यंत्र बनता है जिसे 15 का यंत्र कहते हैं। ये देखो दिखाई तो नहीं देगा, हम पहने हुए अंगुली, इसमें 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। ये भगवती दुर्गा का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। इसमें 9 देवियों के हिसाब से प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे, कूष्मांडे, चतुर्थकम, पंचम स्कंद माटे, षष्ठम कत्यानि, सप्तम कालरात्रि महागौरी, चाष्टम नवम सिद्धिदा नव दुर्गा प्रकीर्ता। ये यंत्र आप भी पहन लें अपनी अंगुली में एक अंगूठी लेके, तो इस अंगूठी को पहनने से भगवती की कृपा, नवों देवियों की कृपा आप पर बनी रहेगी। फिर उस देवी ने जब नव रूप धरे तो नव देगी और वही 10 महाविद्या में प्रकट हुई। काली तारा, बगलामुखी, धूमावती, छिन्नामस्ता इत्यादि, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, कमला इत्यादि ये भगवती के जो हैं 10 रूप हैं, 10 रूपों में हुई। और फिर वही जब भगवती की आराधना की किसने, दक्ष ने, जो ब्रह्मा के पुत्र थे, ब्रह्मा ने प्रजापति का उन्हें पद दिया, तो उन्होंने भगवती की आराधना की। आराधना से जब देवी सामने दक्ष के प्रकट हुई तो दक्ष ने ये इच्छा की कि हे माता आप कन्या बनकर हमारे यहाँ जन्म लें। तब उन्होंने सती के रूप में जन्म लिया। तो सती का विवाह जो शिव के साथ हुआ उनके विरोध में,
जब उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया तो शंकर जी ने वो मरा हुआ उनका पार्थिव माता का शरीर था अपने डाल लिया। देखो ये सब लीला बस है, भगवती जो हैं वो लीला कर रही हैं। अब मान लीजिए कहीं एक जगह ही पूजा होती है तो पूरी पृथ्वी का आदमी वहाँ कैसे जा पाएगा। तो जहाँ से आप नज़दीक पड़े स्थान वहाँ चले जाइए दर्शन करने के लिए। और शंकर जी ने जो है वो जला हुआ शरीर अपने कंधे पर रख लिया और भगवान विष्णु ने पीछे से मतलब उसका जो शरीर भगवती का जो शरीर था उसके अपने सारंग धनुष से 108 टुकड़े किए और शंकर जी जहाँ जहाँ पृथ्वी पर घूमते रहे वो मतलब तुम्हारे हिंदुस्तान से नहीं, वो भगवती के 108 टुकड़े जो हैं 108 जगहें पर पृथ्वी पर हर जगह जो हैं गिरे और भगवान विष्णु ही उनकी स्थापना करते गए। इसलिए भगवती के 108 सिद्ध पीठ हैं पृथ्वी पर। और आप भी जान लिए कि हमेशा जो है भगवती की ज़्यादा आराधना हुई है। और नहीं मानिए तो आप भी देख लिए कितने भगवान शंकर के मंदिर हैं अपने हिंदुस्तान में और कितने मंदिर हैं भगवान विष्णु के। सब देवताओं के मंदिर एक तरफ कर दिए जाएं और देवी के मंदिर एक तरफ, फिर भी देवी के मंदिर की संख्या नहीं पूरी होगी। शंकर जी के स्थान हैं 12 सिद्ध और ऐसे ही कुछ हैं, लेकिन भगवती के सिद्ध स्थान 108 हैं। भगवती स्वयं ये बात कहती हैं कि ये हमारे 108 सिद्ध स्थान पृथ्वी पर हैं और हमारा निवास मणिलोक में है। वैसे तो हमारा निवास कण कण में है। ये भगवती किसे बता रही हैं? जब सती का देहांत हो गया, अपनी देह को भस्म कर दिया, तब हिमालय तपस्या कर रहा है भगवती की। और भगवती जब प्रकट हुई हिमालय के आगे और हिमालय को वो मंत्र बताया था भगवान विष्णु ने। जब हिमालय ने भगवान विष्णु की तपस्या की, भगवान विष्णु से ये बात कहा कि हे नारायण, हे प्रभु, हमें कुछ ऐसा विधान बताइए कि मैं भगवती के साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ, मैया के हमें साक्षात दर्शन हों। तो भगवान विष्णु ने एक मंत्र हिमालय को बताया और कहे जाओ हिमालय, भगवती की आराधना करो, वो तुम्हें दर्शन देंगी। जब भगवती प्रकट हुई तो हिमालय ने पहले तो ये मांगा कि माता हमें अपना विराट रूप दिखाइए। माता ने मना किया कि हिमालय और कुछ मांग लो, विराट रूप देखकर क्या करोगे, उसके दर्शन करके उससे क्या मिलेगा, तुम भयभीत हो जाओगे। वो हमारा रूप अत्यंत प्रचंड और उग्र है, वो तुम नहीं देख पाओगे। हिमालय ने फिर जो है जिद की कि नहीं माता, हमें अपना जो है विराट स्वरूप दिखाइए। फिर भगवती विराट स्वरूप में बहुत विशाल काय जो है प्रकट हो गई। तो हिमालय को कुछ दिखाई नहीं दिया और भय से कांपकर हिमालय उनके चरणों में गिर गया और रोने लगा। तो भगवती ने ही ये बात कही है कि हिमालय, हमारे इस शरीर में 10,000 भुजाएं हैं और 10,000 ही शीश हैं, सूर्य और चंद्रमा हमारे नेत्र हैं इस समय, ये भगवती ने बताया। तो हिमालय ने कहा कि हे माता, यदि हम पर प्रसन्न हैं और हमने आपकी तपस्या की है तो आप अतिशय सौम्य रूप में आ जाइए। फिर देवी ने सौम्य रूप रखा। फिर हिमालय से पूछा अब तुम्हारी क्या इच्छा है? तो हिमालय ने कहा माता, अब हमारी ये इच्छा है, आप पुत्री के रूप में हमारे यहाँ जन्म अवश्य लें, ये हमारी इच्छा है, कुछ मैया देना चाहती हैं दे दो। तो उसी शक्ति ने पार्वती बनकर हिमालय के यहाँ जन्म लिया, जिनका पार्वती का विवाह शिव के साथ हुआ। तो ये है भगवती की महिमा और उनकी महिमा का आख्यान जो है शुरू है, आज भी शुरू है, हमेशा शुरू रहेगा और कभी भी उनकी महिमा घटने वाली नहीं है। उसी शक्ति ने यशोदा के गर्भ में जन्म लेकर जो कंस ने जो कन्या पटकनी चाही थी, तो उसने अष्टभुजी रूप धारण करके घोषणा की थी कि अरे दुष्ट, हमें मारना चाहता है, तुझे मारने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है। और वही कन्या, वही देवी वहाँ से कड़क कर छोड़कर विंध्याचल में निवास करने लगी, जो देवी विंध्यवासिनी कही गई। तो वो एक ही शक्ति है, एक ही भगवती है, उसके नाम और रूप अलग अलग हैं। जैसा जैसा काम पड़ता गया मैया वैसा वैसा रूप धारण करती गई। और इधर कृष्ण के अवतार में भी लीजिए, जो कृष्ण का अवतार था, कृष्ण का अवतार बड़ा क्यों माना जाता? जो कृष्ण का अवतार था, जो द्वापर में हुआ, मेन रूप से वो भगवती की का ही अवतार था। ये आख्यान आपको शक्तिपीठांक देवी खंड में मिलेगा। एक पुराण आता है शक्तिपीठांक देवी खंड, उसमें है कि सब ऋषि मुनियों और भगवती के जो सिद्ध साधक तपस्वी थे, उन्होंने भगवती की आराधना की। जब उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी तो उन्होंने कहा कि हे भक्तों, तुम्हारी क्या इच्छा है, बोलो। तो उनके भक्तों ने कहा, जो सिद्ध साधक थे, कि हे माता,
हमारी ये इच्छा है एक बार आप पुरुष रूप में पृथ्वी पर जन्म लें और मैं आपकी औरत बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण पृथ्वी पर जो थे वो भगवती का ही अवतार थे। जो श्यामा थी वही श्याम थे। इस गूढ़ रहस्य को हर कोई समझ नहीं पाता। कृष्ण की जो 16,108 रानियां थीं, तो जो हतबुद्धि के लोग, कम बुद्धि के थे, उन्हें तो वो रानियां दिखाती थीं, और जो तपस्वी लोग आते थे उन्हें वो दाढ़ी मूछ वाले सिद्ध साधक दिखाते थे। राधा इत्यादि जो उनकी पटरानियाँ थीं वो दाढ़ी मूछ वाले सब सिद्ध साधक थे, और कृष्ण तो भगवती का साक्षात रूप थे। ये है। तो इस समय जो है भगवती की आराधना जो है नवदुर्ग में हो रही है। आप भी जो हैं पूजा करें। यदि पूजा के लिए आपको कोई मंत्र नहीं है मालूम तो आप एक छोटा मंत्र ले लीजिए, जितना ज़्यादा हो जपिए, वहाँ से दिल लगाइए, लौंग का जोड़ा चढ़ाइए, कपूर चढ़ाइए, उन्हें धूप चढ़ाइए, पूजा करिए, व्रत अपना रखिए। और नहीं मंत्र है तो ये मंत्र ले लीजिए, ओम ह्रीं दुंग दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुंग दुर्गाय नमः। इसका जाप करिए, भगवती की आपको कृपा अवश्य मिलेगी। और भगवती की कृपा के बिना सब शून्य है। वही शक्ति हैं, उन्हीं से शक्ति मिलती है। उनकी इच्छा के बिना, उनकी शक्ति के बिना आज तक इस संसार में कोई शक्तिशाली नहीं हुआ है। ये बहुत गुप्त बात है, अगले वीडियो में फिर समझाऊंगा। वही शक्ति जो है घर घर कहीं किसी रूप में पूजी जाती है। लंका में निकुंभला रूप में जो शक्ति पूजी जाती थी, जिस समय राम रावण का युद्ध चल रहा था, जब मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मारी और मेघनाथ सही और वो लक्ष्मण ठीक हो गए, नहीं मरे, तो रावण ने ये सोचा कि जब ब्रह्म शक्ति से भी वो तपस्वी नहीं मरा है तो हे पुत्र तेरे पास अब कौन सी शक्ति है, इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर में जा और योग कर। मंदिर में जा और भगवती के आगे जा, उनसे भगवती से अनुनय विनय कर, वो युद्ध में तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि उस जगदम्बा से ऊंचे और जगदम्बा से आगे कोई नहीं है। उनका नाम निकुंभला था। और जब मेघनाथ ने बात मान ली और निकुंभला के मंदिर में जाके माँ का आवाहन किया और यज्ञ करने लगा कि हे माता हमारी रक्षा करो और हमारी युद्ध में विजय हो, तब देखो जब धुआं रामादल की ओर पहुँचा उधर से मठ से उठकर, तो राम पूछ रहे हैं कि हे विभीषण, एक कैसी आंधी सी आई है और कैसे बादल से छाए हैं, क्या हो रहा है? लंका में कोई नई माया रचाई है रावण ने क्या? तो कहा विभीषण भक्त ने, हे जग के प्रतिपाल, माया भी कोई नहीं और न कोई चाल। तो भगवती का जो पहला नाम है उसका पहला नाम जगत जननी जगदम्बा ही है। जगत जननी, न काली न तारा न दुर्गा, कुछ नहीं, जगत जननी। तो विभीषण कह रहे हैं वो देखो निकुंभला की पूजा कर रहा है, तो वही तो वहाँ निकुंभला बन के थी कि जग जननी के मठ से उठकर जग में यह धुआं भर रहा है, उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। उस विजय यज्ञ की वेदी पर घरनाद पूर्ण दत्तचित है। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत अनिश्चित है। यदि यज्ञ पूर्ण हो गया प्रभु तो अपनी जीत नहीं हो सकती है। कई ध्वनि तो है वेद मंत्र ही की, कि जो ध्वनि कर रहा हुआ है वहाँ जो मंत्र जप रहा वो वेद मंत्र ही है। कि ध्वनि तो है वेद मंत्र ही की, पर वैदिक धर्म मिटाने को पूजा है आदि शक्ति ही की, पर जग का नाश कराने को। पूजा तो उसी जगदम्बे और आदि शक्ति की है जिसके सब साधक हैं, जिसकी सब आराधना करने आए हैं, लेकिन उसका विचार गलत है। ये संसार को नष्ट करने के लिए वो बात न कर रहा है, ये बात है। तो भगवती की महिमा मैंने सुनाई, मैं क्या सुना सकता हूँ भगवती की महिमा। बड़े बड़े शेष नारद सारद इत्यादि भगवती की महिमा नहीं गा सके। मैं एक तुच्छ साधक हूँ, उनका सेवक हूँ। उनकी कृपा से जो ज्ञान है वो आप लोगों में बांट रहा हूँ और प्रचार प्रसार कर रहा हूँ भगवती के पूजा पाठ का। मैं महिमा उनकी कहाँ गाऊँगा, मैं कहाँ से ज्ञान लाऊँगा? मैं तो उनका सेवक हूँ। कुछ नहीं, जो ज्ञान था वो आपको समझा दिया। और आखिर का निचोड़ यही है, बस भगवती की आराधना करिए और उनके कृपा पात्र बने रहिए।
उनकी कृपा करिए। इस प्रकार आपका भी है, वीडियो देख रहे हैं, कोई प्रश्न है, आप भी मतलब जो है अपना प्रश्न कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, करवा सकते हो, हमसे दीक्षा लेना चाहते हो उसके लिए फ़ोन कर सकते हो। हमारा फ़ोन नंबर है 9455973038। इस पर कॉल कर सकते हो अथवा कमेंट में बात पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा। हे ब्राह्मण गौरव तुम्हें प्रणाम। जय परशुराम, जय परशुराम।